Hello, doctors. I hope all of you are doing good. Our topic for today is chapter number 2 of Ashtang Hridaya, दिनचर्या अध्याय. फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दातुन. दातुन से ही आचार्य वाग्भट ने ये चैप्टर स्टार्ट किया है. स्पेसिफिकली इन्होंने 5 ट्रीज बताए हैं जिसमें उन्होंने अर्क, न्यग्रोध, खदिर, करंज और कवकुब को बताया है. ये 5 ट्रीज आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डिफरेंट ऑप्शन रख के आपको दे दिया जाएगा कि इसमें से क्या नहीं बताया है. ऑलराइट. दूसरा इन्होंने बोला है कि जो आप ब्रश लेंगे, टूथब्रश, वो आपका 3 रसों वाला होना चाहिए, कषाय, कटु और तिक्त रस वाला. ओके. और ये 12 अंगुल का होना चाहिए. सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट मैंने डाला है आपके रिमेम्बरेंस के लिए कि इन्होंने यहाँ पे मधुर रस भी बताया है, जिसमें मधुर रस में उन्होंने मधु को सबसे बेस्ट बताया है, कटु रस में करंज को, तिक्त रस में नीम को, कषाय रस में खदिर को. ओके. नेक्स्ट टंग क्लीनर के लिए बोला है अष्टांग संग्रह ने कि ये 10 अंगुल का होना चाहिए. ये किसी भी धातु से, लोह आदि से निर्मित हो सकता है. ऑलराइट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका दातुन के बारे में ही कि ये किस किस को आपने नहीं कराना है. जो चीज़ नहीं हमें ट्रीटमेंट में करानी है हमें सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए. ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेशन में अजीर्ण है, ज्वर है, तृष्णा है, शिरा रोग है और कर्ण रोग है. तो ईयर के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, अगर कोई पेशेंट उनको है तो उनको दातुन नहीं कराना है आचार्य के अकॉर्डिंग, और शिरा रोगी वाले पेशेंट को अजीर्ण और ज्वर में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकेंड चीज़ इन्होंने दातुन के बाद बोली है अंजन. ठीक है. तो अंजन में सौविरंजन जो इन्होंने बोला है वो नित्य यूज़ करने के लिए बोला है. ये आप पॉइंट इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ये रसांजन है. रसांजन इन्होंने 7th नाइट पे यूज़ करने के लिए बोला है. ठीक है. और नाइट में ही यूज़ करने के लिए बोला है क्योंकि रसांजन जो होता है वो तीक्ष्ण होता है. ऑलराइट. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मैंने एक दूसरा पॉइंट डाला है. रसांजन जो आचार्य वाग्भट 7th नाइट पे यूज़ करने के लिए बोलते हैं, वो आचार्य चरक जो है वो 5th और 8th नाइट पे यूज़ करने के लिए बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, फिर सीक्वेंस में हमें नावन, गंडोष, धूम, तांबुल. तो सबसे पहले हमने दातुन किया. दातुन के बाद जीवा लेखन हमें आचार्य अष्टांग संग्रह ने बताया है. देन हमने अंजन किया. अंजन के बाद हमें नावन करना है, दैट इज़ नस्य. उसके बाद हमें गंडूश करना है, गंडूश आप आगे पढ़ेंगे, धूम. और फिर उसके बाद हमें तांबुल का सेवन करना है. ठीक है. जो तांबुल का फर्स्ट वर्णन है, स्पेसिफिकली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तांबुल का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है. ठीक है. तो वो आचार्य चरक हैं. और तांबुल के जो 13 गुण हैं वो आचार्य योग रत्नाकर ने बताए हैं. ठीक है. तांबुल के जो हैं वो 4 रस होते हैं, जैसे हमारे दातुन में किसने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं. ठीक है. मधुर, कटु, तिक्त, कषाय. अभी हमने ऊपर पढ़ा था 2nd नंबर पॉइंट में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग PYQ है. ये PYQ इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड इसमें तांबुल के बारे में इन्होंने बोला है कि इसमें 4 नहीं, ओनली 2 रस हैं. ठीक है. कटु रस और तिक्त रस. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि डेली जो नस्य है वो हमारा, जिसको हम नावन कह रहे हैं, उसको हम अनुतैल से ले सकते हैं. ठीक है. ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गए. तो सबसे पहले आचार्य ने हमारा दातुन कराया. दातुन के बाद उन्होंने अंजन धारण करने के लिए बोला. अंजन के बाद नावन, गंडोश, धूम और तांबुल. ऑलराइट. नेक्स्ट पॉइंट आता है बल अर्ध की डेफिनेशन बताई है, क्योंकि उन्होंने इसके बाद व्यायाम की व्याख्या करी है. पर व्यायाम के लिए उन्होंने बोला है कि आपको अपने बल की शक्ति से अर्ध ही व्यायाम करना है. ठीक है. तो बल अर्ध की जो डेफिनेशन बताई है वो आचार्य सुश्रुत ने बताई है. उसके लिए कहा है हृदय स्थानम स्थितो वायु वक्रा, कि हृदय स्थान की जो वायु है, वो जो हृदय स्थान में स्थित वायु है हमारे वक्र मतलब हमारे मुख में आ जाए. तो अगर इतना ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसका मतलब आप समझ लें आपने बल अर्ध तक व्यायाम कर लिया है. उसके बाद आपको व्यायाम नहीं करना है. ऑलराइट. तो व्यायाम के बारे में वो कहते हैं कि व्यायाम से लाघवम, लघुता आती है शरीर में. कर्म सामर्थ्यम, मतलब कर्म करने में सामर्थ्यता आती है. दीप्तो अग्नि, हमारी जो ईटिंग कैपेसिटीज़ है, हमारी जो अंदर की 13 अग्नियाँ हैं उनको बढ़ाता है. और मेद का क्षय करता है. तो ये सारी बातें बहुत कॉमन है, आप इनको आराम से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यायाम के बाद हमें मर्दन करना चाहिए, ऐसा आचार्य वाग्भट ने बोला है. तो पूछ लेते हैं कई बार कि व्यायाम का पश्चात क्रम क्या है. क्या है? मर्दन है. ठीक है. अति व्यायाम से हानि. नेक्स्ट, अति व्यायाम में क्या, जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक्सरसाइज करके तो आपको तृष्णा होने लगेगी, प्रथमक श्वास हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है और आपको छर्दी भी हो सकती है. ठीक है. इसमें एक छर्दी डिफरेंट है, बाकी सब कॉमन है, आप याद कर सकते हैं. ठीक है. छर्दी आपको याद रखना है. उसके बाद अभ्यंग के बारे में आचार्य ने बताया है कि अभ्यंग जो है वो नित्य करने से वाताः, दृष्टि प्रसाद, पुष्टः आयु, जरा श्रमः, स्वप्न सूत्वक, दाढ़ार्य विशेषतः. ठीक है. तो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. अभ्यंग में नित्य करने से वातः पेशेंट हो जाता है, दृष्टि प्रसादन हो जाता है. दृष्टि का प्रसाद, ये बात याद रखनी है, दृष्टि का प्रसादन हो जाता है. ये एग्जैक्ट
टर्म रख के पूछा जाएगा कि दृष्टि प्रसादन किससे होता है, क्योंकि आप आगे दृष्टि के लिए और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। पुष्टि आयु की पुष्टि करता है, जरा और श्रम का नाश करता है। ठीक है। स्वप्न और सुत्वक, स्वप्न को लाता है अभ्यंग करने से, और सुत्वक मतलब स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है अभ्यंग करने से, ऑयलिंग करने से। और दृढ़ार्य विशेषता मतलब दृढ़ता लाता है हमारे शरीर में। तो क्या क्या करता है, वात वाले डिजीज़ को हटा देगा अगर आप ऑयल से अभ्यंग करेंगे, दृष्टि का प्रसादन करेगा, पुष्टि लाएगा, आयु को बढ़ाएगा, जरा और श्रम को कम करेगा, स्वप्न को लाएगा, सुत्वक त्वक को बहुत सुंदर बनाएगा, और दृढ़ार्य विशेषता मतलब स्पेसिफिकली ये दृढ़ता लाएगा आपके शरीर में। पर्टिकुलरली हमें कहाँ कहाँ पर अभ्यंग करने का निर्देश दिया गया है, सिर में है ना, शिरा में ऑयलिंग हम स्कैल्प में करते हैं। दूसरा श्रवण में, ईयर्स में करने के लिए बोला है, और पाद मतलब पैरों में करने के लिए बोला है। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस किस रोगी को हमें अभ्यंग नहीं कराना है, तो जो कफज रोगी हैं या जिनकी संशुद्धि गिराई है, संशुद्धि गिराई तो आप ऊपर से और ऑयलिंग नहीं करेंगे, है ना, हम स्वेदन कराते हैं उसके बाद, तो इसलिए हम ऑयलिंग ऊपर से नहीं करेंगे। अजीर्ण की अवस्था में आप नहीं कराएंगे। अभ्यंग करने के बाद उद्वर्तन के गुण बताए हैं। उद्वर्तन के गुण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ PYQ। ठीक है। कफहरम मीतसः प्रवीलम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम। तो उद्वर्तन करने से, उद्वर्तन क्या होता है, जो ड्राई पाउडर होता है उसको हम स्किन में रब करते हैं, उसको हम उद्वर्तन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का एक्सेस कफ है वो हट जाता है, वो हट जाता है। दूसरा मेदसा प्रवीलन, जो फैट का एक्यूमुलेशन होता रहता है जब हम ड्राई पाउडर से स्किन का उसको रगड़ते रहते हैं, तो उससे जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसका प्रवीलन मतलब वो शिफ्ट होता चला जाता है, वो डिज़ोल्व होता चला जाता है अगर आप डेली ऐसा करेंगे तो। ठीक है। ये सिर्फ एक दिन करने से नहीं, डेली करने से गुण बताए गए हैं। ठीक है। स्थिरीकरणम अंगानाम, जो बॉडी है उसमें स्थिरता लाता है। तो इसके गुण, उद्वर्तन के गुण और आपको अभ्यंग के गुण मिलाने नहीं है आपस में, और व्यायाम के गुण, व्यायाम में भी था ना कि वो स्थिरता लाता है, और अभ्यंग में भी था, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। स्पेसिफिक टर्म्स मैंने आपके लिए शॉर्ट करके लिखी हुई हैं, आप इनको ऐसे ही एग्जैक्टली याद कर सकते हैं। त्वक प्रसाद कर, तो ये आप ड्राई पाउडर से करेंगे, जैसे हम स्क्रब्स करते हैं, फीमेल्स मोस्टली करती हैं, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया स्नान के गुण। स्नान डेली करना है, तो स्नान ये स्पेसिफिकली लाइन वाइज वो बता रहे हैं कि किसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि आपको दातुन करना है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला अंजन लगाना है, नावन करना है, गंडूश करना है, धूम करना है। उसके बाद उन्होंने व्यायाम के बारे में बताया। व्यायाम के बाद आचार्य वाग्भट ने बोला कि मर्दन करना है बॉडी का। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अभ्यंग करना है। अब आपने ऑयलिंग कर ली है तो उसके बाद आपको ड्राई पाउडर से स्क्रबिंग करनी है, उसके बाद आपको नहाना है। ठीक है। तो स्नान के गुण बताए हैं। अगर आप डेली स्नान करते हैं तो आप दीपनीय आपके गुण हो जाएंगे, आपको फूड जो है वो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरा वृष्य हो जाएंगे, आयुष्य हो जाएंगे, ऊर्जा बल प्रदम, ऊर्जा और बल आप में आ जाएगा, पाप जित हो जाएंगी। पाप जित बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्टली रख के पूछा गया था कि ये पाप जित किससे हो जाएंगे। ठीक है। स्नान किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो जो अर्धित के रोगी हैं, अर्धित मतलब फेशियल पैरालिसिस जो हैं, उनको स्नान नहीं कराना है। जो नेत्र के रोगी हैं, कर्ण के रोगी हैं, जिनको पीनस रोग है और जिनको अतिसार है। एक अतिसार इसमें अलग से है, बाकी सब ऐसी हैं जो फेस के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे जो ऊर्ध्वजत्रुगत हैं, जिसको हम कहते हैं क्लैविकल के जो ऊपर हैं, है ना। तो फेशियल पैरालिसिस हमारा क्लैविकल के ऊपर है। हमारी आइज़ के जितने भी डिजीजेस हैं वो सारे क्लैविकल के ऊपर हैं। कर्ण के रोग और पीनस रोग इस जो हमारी रनी नोज होती है, तो जब आपको ठंड लगी है तो उसमें भी आपको स्नान नहीं कराना है। अतिसार इज़ डिफरेंट, इसको आप याद रख लें। ठीक है। अजीर्ण भुक्तवसु मीन्स भोजन के पश्चात भी आपको नहीं करना है स्नान। ठीक है। और आदमान मतलब जो एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो जाती है उसमें भी आपको स्नान नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो रखी है या आपने खाना खा रखा है और अजीर्ण हो रखा है, तो इसमें पित्त ऑलरेडी आपका मंद है, पित्त अपना प्रॉपर्टीज़ वाले जो काम है वो ढंग से नहीं कर पा रहा है, और आप ऊपर से ना जाएंगे तो उससे और ज़्यादा आपकी डिजीज़ेस होने के चांसेस हैं। इंडाइजेशन, जैसे आपको वॉमिटिंग होना और ये सब होना बहुत कॉमन है, स्टमक पेन होना। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने बोला कि स्नान के पश्चात आपने अनुलेपन करना है, जैसे अभ्यंग के पश्चात व्यायाम के पश्चात क्या बोला था, मर्दन करना है। ठीक है। नेक्स्ट एक रेफरेंस आता है, ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेसिफिकली ऐसे ही रख के पूछ लिया जाएगा कि ये किसने बताया है और कहाँ बताया है।
तो सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्तिया, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, सेकंड चैप्टर दिनचर्या में बोला है, ठीक है। फिर इन्होंने 10 अन्यथा कर्म बताए हैं, जिसमें आपको कायिक वाचिक मानसिक ऐसे स्पेसिफिक कर्म्स बताएं कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बॉडी के लिए बताया है, काय के लिए कि आपको हिंसा नहीं करनी है, मतलब चोरी नहीं करनी है, अन्यथा काम नहीं करने हैं, ठीक है। ये 3 काम। वाचिक मतलब आपको पैशून्य नहीं करना है, दूसरे की जिसको हम कहते हैं कि चुगली कर रहे हैं वो नहीं करना है हमें। परुष अनृत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। असन्निभम आलापम, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द टेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें नहीं बोलना है, जो बात सही है और जिसके तथ्य हैं वही आपको बातें बोलनी है। और मानसिक क्या है, अभिद्या और दृग्विपर्य। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनको एक बार देख लें और इनका नंबर याद रख लें कि टोटली कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है काले हितम मितम ब्रियात विस्वंसादि पेशिलम, ये रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 रेफरेंस आपके इस चैप्टर में है। एक तो सुखार्थ सर्वभूतानाम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ PYQ ऑल्सो, और दूसरा है काले हितम मृतम ब्रियात, ठीक है। आप इतना ही याद रख लें, बिल्कुल इतना याद रखें। काले हितम मृतम ब्रियात किसने बताया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य सर्व चेष्टासु लोकः एव ही धीमता, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहते हैं कि आचार्य सर्व चेष्टासु मतलब जो सीखने वाले हैं, सर्व चेष्टा जो लोग हैं उनके लिए लोकः एव ही धीमता, आचार्य मतलब लोग, ये जो सारा लोग है वो पूरा संसार ही सीखने वाले के लिए गुरु है, और जो नहीं सीखना चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर योर टाइम।